कल रात्रि दर्शन करने के लिए गए श्री जगन्नाथ जी का। बंधुओं, एक एक भाव, एक एक क्षण श्री जगन्नाथ जी का इतना अद्भुत है। यदि कोई वैष्णव उसके बारे में आपको ज्ञान दे दे तो आप मंदिर से एक क्षण के लिए भी जा नहीं सकते हो। इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने आनंदमय देव हैं श्री जगन्नाथ जी। पूरे विश्व भर में ठाकुर जी के शयन होते हैं तो रात्रि में सारा श्रृंगार उतारा जाता है, लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनको रात्रि में श्रृंगार करके सुलाया जाता है। और श्रृंगार व्यक्ति कब करता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। जगन्नाथ भाव समझना और उसका आस्वादन करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति श्रृंगार कब करता? हम नए कपड़े कब पहनते हैं? हम अपना रूप कब सजाते हैं? हम गहने कब पहनते हैं? हम बाल आदि कब काटते हैं? जब हमको कहीं जाना हो, कहीं प्रस्थान करने का हमारा भाव बने, तब हम तैयार होते हैं। कोई विशिष्ट ओकेजन पर कहीं हमको उपलब्ध होना है तो हम अपना श्रृंगार करते हैं। श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात्रि में होता है। एक तो श्रृंगार सुबह होता ही है, बाकी जगन्नाथ जी रात्रि प्रसाद लेने के बाद जब शयन के लिए तैयारी होती है तो श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है और पुष्पों का श्रृंगार होता है। क्यों? कहां जा रहे हैं जगन्नाथ जी? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्री वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के वहीं विहार करते हैं। इसलिए यहाँ की सब सहचरियां, यहाँ के सब सखा, यहाँ के सब पुजारी पंडा सब जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। क्यों? रात्रि रास विहार के लिए श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, इसलिए उनका श्रृंगार किया जाता है। और कल जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, तब श्री जगन्नाथ जी को अंग पर गीत गोविंद अंकित वस्त्र धारण कराया जाता है। गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारें। यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था, स्वरूप क्या, भक्त का स्वभाव क्या, हर स्थिति में अपने भाव से उस स्थिति को पुष्ट कर दे। हर स्थिति को, हर व्यवहार को, हर बात को भगवत संबंधी बना दे, ये वैष्णव का लक्षण है। लोग सफर के लिए जाते हैं तो जैसी छींक आती है तो रोक देते हैं उनको, अभी मत जाओ। क्यों? छींक आ गई आपको। मेरा स्वरूप पता है क्या है? मैं कहीं भी जाऊं, जब तक छींक नहीं आती तब तक मैं जाता नहीं। क्यों? मेरे को धूप से थोड़ी एलर्जी है। जैसे ही मैं कमरे में हूं, कहीं हूं, बाहर निकलूंगा तो मुझे छींक आएगी ही आएगी। तो पहले हमारी माता जी बहुत रोकती थी, अभी रुक जाओ। मैंने कहा फ्लाइट का समय हो रहा है मैया। बोले नहीं, छींक अशुभ होती है। मैंने कहा लेकिन मुझे आती है, तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार से सोचता हूं कि जो भी नकारात्मक भाव है सब जगन्नाथ जी निकलवा देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अब जाओ भगवत प्रस्थान करो। अब बिना छींक आए तब तक मेरा सफर बढ़िया जाता ही नहीं, छींक आए तभी बढ़िया जाता है। हर स्थिति में भगवत संबंधी वार्ताएं करना और हर स्थिति में भगवत संबंध ढूंढना, ये वैष्णव का लक्षण है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। जयदेव महाप्रभु ने, अच्छा गीत गोविंद प्रिय है, इसका मतलब क्या है? लोग गीत गोविंद प्रिय है, जब से ये बात पता चली तब से सब लोग गीत गोविंद गाते हैं, जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद ही सुनाते हैं। पर मेरा मन ऐसा कहता है, गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु ने अपने हृदय का भाव गाया, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय लगा। हम भी जाएं, अपने हृदय का कोई भाव गाएं।
अपने हृदय, हमारे ब्रज में कहते हैं ना, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिकों की, प्रीतमों की और अपने चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रही है। अपने हृदय के भाव प्रस्तुत करो, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हैं। चलो जयदेव महाप्रभु तो 1000 वर्ष पहले हुए, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही हमारे पृथ्वी पर गीता प्रेस को जिन्होंने ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हर घर में ग्रंथ पहुंचवाए, ऐसे परम पूजनीय भगवत निष्ठ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी, उन्होंने 16 गीत लिखे, 16 गीत। आप कभी उस गीत को, मेरा अगर अवसर होगा तो मैं एक दिन गाऊंगा यहां पर। 16 गीत हैं, और वो गीत कैसे हैं? एक गीत में किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा कर रही हैं, फिर दूसरे गीत में ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार 16 गीत लिखे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। तो 16 गीत जब लिखे, बहुत ध्यान से सुनना, तो 16 गीत इतने भाए उस काल के सब वैष्णवों को, कि जगन्नाथ जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, उसका जो द्वार है ना, उस द्वार को जब बंद करते हैं तो जगन्नाथ जी की तरफ द्वार पर वो 16 गीत लिखे हुए हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। मतलब सब पुजारी वैष्णव सब मंदिर बंद करके जाते हैं, जैसे ही किवाड़ लगाते हैं, रात भर ठाकुर जी 16 गीत पढ़ते रहते हैं। किशोरी जी के जो भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उन्हीं को ही देखते रहते हैं और उन्हीं में ही आनंदित रहते हैं। एक बार किसी वैष्णव पुजारी ने कहा, बोले भैया देखो, ये जो भक्ति भाव है, ये कोई प्रामाणिक शास्त्रीय बात तो है नहीं, एक वैष्णव के हृदय का भाव है, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों लिखा हुआ है? किसी वैष्णव ने, किसी पुजारी ने मन बनाया, बोले इसको हटाओ यहां से। तो जैसे ही हटाने के लिए प्रावधान करवाया, तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले, पुजारी जी, वो जो हमारे गर्भगृह के द्वार पर जो 16 गीत लिखे हैं ना, उनको मत हटवाओ, वो मेरे प्राण हैं, मैं रात भर उन्हीं का चिंतन करता हूं। किशोरी जी ने जो भाव कहे हैं मेरे प्रति, मुझे वो पढ़ने में बहुत सुख मिलता है, आप उनको मत हटवाओ, मैं रात भर उनको पढ़ूंगा। तो 16 गीत श्री जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार के पीछे लिखे हुए हैं, रात भर जगन्नाथ जी उन्हीं को पढ़ते रहते। ऐसे प्रेमी ठाकुर जी और ऐसे प्रिय ठाकुर जी हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। उनको भात का भोग लगे, उनको दाल का भोग लगे, आदि आदि भोग लगे, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रिय भोग जगन्नाथ जी का है। वैष्णव जब अपने हृदय के भाव सुनाता है, जगन्नाथ जी को वो बहुत प्रिय है। इसलिए भैया अपने हृदय के भाव उद्गार, अपने हृदय के प्रेम भाव वो प्रस्तुत करो जगन्नाथ जी के आगे। उसके लिए नाभाजी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। उसके लिए जगन्नाथ जी सदैव तत्पर रहते हैं। जगन्नाथ जी के श्रृंगार में बड़ा वैचित्र है। पुष्पों का श्रृंगार इस भाव से होता है कि जगन्नाथ जी रास विहार के लिए वृंदावन जाएंगे रात्रि में, लेकिन पुष्पों के श्रृंगार के भीतर कल जब हम दर्शन करने गए थे, उस समय जो जो वैष्णव थे मंदिर में, कौन कौन थे? हाथ ऊपर करो। सवई थे क्या? मुझे तो 2-3 ही दिखे थे, उस समय सब थे। आप लोगों ने गौर से देखा जगन्नाथ जी को? लाल कलर का वस्त्र, रेशमी वस्त्र ठाकुर जी को धराया जा रहा था, और उस वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा था। हमने पूछा, भैया ये गीत गोविंद का वस्त्र क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? बोले, ठाकुर जी अभी श्रृंगार करा के रास बिहार में जाने वाले हैं, लेकिन
ठाकुर जी को रास बिहार से भी अति प्रिय है गीत गोविंद। यदि कोई भक्त अपने घर बैठ के गीत गोविंद का रात्रि में गान करेगा तो श्री जगन्नाथ जी रास बिहार में नहीं जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए किशोरी जी ने प्रावधान रखा। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं और मैंने गीत गोविंद गा दिया, तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं। तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे। क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाए। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ, जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वाँख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे। हे जगन्नाथ भगवान, ये क्या हुआ? कौन घुस गया मंदिर में? किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया? तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी। आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ? आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं? मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी, मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया, और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया, और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया
जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया। और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचें, और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके। धीर समीरे, गीत गोविंद का एक पद, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने चले करयुगशील बिहारी। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदवेणुम् बाहुमनुते ननुते तनु संगत पवन चलित मपिरेणुम् धीर समीरे यमुना तीरे बसत बने वनमाली। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम् रचयति शयनम् सचकित नयनम् पश्यति तव पन्थानम् धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की गीत गोविंद बहुत प्रिय है। गीत गोविंद का कोई भी एक पद याद कर लो बंधु। मैं तो कल भी निवेदन कर रहा था आपसे, और 7 दिन तक नित्य रात्रि में जब जाओ जगन्नाथ प्रभु के पास, आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात में बिना गीत गोविंद सुने ओढ़ते भी हैं, पहनते भी हैं, और फिर रात्रि में उनको लोरी के रूप में गीत गोविंद ही सुनाते हैं, सब पुजारी खड़े होके, तभी सोते हैं बिना गीत। कितना प्रिय है गीत गोविंद। क्यों? क्योंकि बैठ, इसलिए बंधुओं कोई भी एक अष्टपदी याद कर लीजिए। इन 7 दिनों में पुरुषोत्तम मास की एक कथा सफल हो जाए यदि हमको एक अष्टपदी भी याद हो जाए, और हम नित्य श्री जगन्नाथ जी को सुना दें। हमसे प्रिय फिर कोई नहीं जगन्नाथ जी को। एक मुस्लिम था मौलवी, उसका एक मित्र था कोई वैष्णव, दोनों कहीं मित्र बन गए होंगे। अब दोनों में कभी कभी धर्म चर्चा होती थी, एक दूसरे के धर्म को लेकर के, पंथों को लेकर के बात होती थी। तो एक दिन उस मौलवी ने अपने वैष्णव उस मित्र से कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई श्लोक है या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा खुदा साक्षात मुझे दिख जाए? तो उन्होंने गीत गोविंद उसको प्रदान कर दिया। बोले लो इसका पाठ करना शुरू कर दो, तुमको हमारे ठाकुर जी दिख जाएंगे। वो मुस्कुराने लगा, बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। बोले बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब इसको लेकर के बैठो और इसका गायन करो
तब भाव से या प्रत्यक्ष रूप से एक खाली आसन लगा देना। उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये जब तुम गाओगे ना तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी, राधा रमन जी निश्चित आएंगे वहां पर। भले ही तुम्हें दिखे ना, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी तब तुमको देखेंगे, लेकिन तुम आसन बिना आसन लगाए कभी मत गाना। एक आसन सन्मुख या आसन नहीं हो तो एक भाव से कि मैंने यहां पर एक चौकी लगा दी है, ठाकुर जी अगर आप आओ तो बैठ जाना। एक आसन निश्चित रख देना। मौलवी ने कहा ठीक है। अब वो रोज गाते और रोज एक आसन लगाते। इसी प्रकार अलग अलग अष्टपदियां गाते। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। थे तो वो मौलवी, लेकिन संस्कृत आती थी। प्राचीन भारत में सबको संस्कृत आती थी। संस्कृत जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, वैसे प्राचीन भारत में संस्कृत सबको ही आती थी, सभी बोलते थे। तो ऐसे वो रख करके गाते थे रोज। उनको ठाकुर जी दिखे तो कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी उनका नियम जैसा बन गया, वो रोज गीत गोविंद का पाठ करने लगे। एक दिन वो कहीं उनको जाना था, बड़ा विलंब हो गया, और विलंब होने की वजह से वो गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाए। तो जैसे ही घोड़े पर बैठे कहीं जाने के लिए, तो चाबुक दे करके घोड़ा चलने लगा। मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने गीत गोविंद का पाठ ही नहीं किया है, अब क्या, मेरा नियम थोड़ी है, और हमारे लिए जरूरी भी नहीं, हम हिंदू हों तो करें रोज। लेकिन फिर भी मन में आया कि भाई जब नियम ले रखा है तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज हम अपने घर पे नहीं कर पाए, घोड़ा पे बैठे बैठे ही कर देते हैं। और घोड़ा चल रहा था, घोड़े की नाल की धुन पे ही उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया। और जैसे ही गीत गोविंद गाया, आसन तो रखा नहीं ठाकुर जी का, गीत गोविंद गाते गाते तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा नीला नीला नीलमणि जैसा बालक वो उल्टा घोड़े के पीछे दौड़ रहा है, दोनों भुजाएं ऊपर करके, और वो साक्षात श्री राधा रमन लाल जी ही थे। वो घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे थे गीत गोविंद सुनते हुए। जैसी परम सुंदर बालक का दर्शन किया, अपना घोड़ा रोका, और जब देखा बोले अरे बालक, तुम ऐसे उल्टे दौड़ रहे हो, इतनी गति से उल्टे दौड़ रहे हो, कौन हो? बोले क्या करें, दौड़े नहीं तो क्या करें, तुमने आसन ही नहीं लगाया आज हमारा। और ऐसा कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तब से वो उसी भाव में उन्मुक्त हो गया, दौड़ करके अपने वैष्णव के पास गया। बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर को देखा। और जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया तो वैष्णव भी रोने लगे, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी इतने उतावले रहते। इसलिए भैया इस कथा का साफल्य हो जाए यदि एक अष्टपदी भी हमको याद हो जाए, और रोज उसको पुष्ट करो, रोज उसको सिद्ध करो, जगन्नाथ जी को जाकर के सुनाओ। और फिर नित्य जब यहां से लौट के अपने घर जाएं तो एक नवीन आसन रोज अपने सन्मुख पधराओ, और उस आसन पर ऐसा भाव रखो, हे लाल जी पधारो, और फिर गीत गोविंद का पाठ करो। हम आपको प्रमाणित रूप से कह रहे हैं, निश्चित किसी ना किसी दिन अनुभव तो जगन्नाथ जी का निश्चित होगा कि वो पधारे, आए हैं, सुन रहे हैं। इतना प्रिय है ये भाव। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। एक बार एक वैष्णव थे, जाने यहाँ के राजा थे शायद उस समय के, उन्होंने एक दूसरा गीत गोविंद बना दिया और सब जगह कहा कि इसको प्रमाणित मानो, यही है असली गीत गोविंद। जब उन्होंने ऐसा किया तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में भी महाराज नृसिंह बन करके आए और कहा कि खबरदार, जो मेरे गीत गोविंद को तुमने अपना ये जयदेव महाप्रभु का जो गीत गोविंद वही मेरा प्राण है, तुम अपना ग्रंथ लिखो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा मत करो। यदि ऐसा करोगे तो हम नृसिंह बन करके जैसे हिरण्यकश्यप का पेट विदरण किया तुम्हारा भी कर देंगे। इतना प्रिय है। कहने का भाव गीत गोविंद मतलब हमारे सब भक्तों के हृदय के भाव सब गीत गोविंद ही हैं, और वो श्री जगन्नाथ जी को प्राणों से भी प्रिय है। उनको सुनाओ।
उनको जाके कुछ कहो, गाओ। मंदिर में जाकर के निर्लज्ज हो जाओ। कौन अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, आगे पीछे वाले क्या कहेंगे, कुछ मत विचार करो। एक कोने में बैठ जाओ। और सबसे बढ़िया समय है रात्रि में जाओ, 9-10 बजे। उस समय थोड़ी भीड़ कम रहती है। और मंदिर में भीतर जगह ना मिले तो बाहर पूरा प्रांगण है, सब जगह जगन्नाथ जी हैं। हम तो कह रहे हैं भुवनेश्वर तक जगन्नाथपुरी ही है, कहीं बैठ जाओ। और मंदिर में ज्यादा भीड़ लगे, समुद्र किनारे बैठ जाओ, वहां बैठ करके कुछ गाओ, कुछ सुनाओ, जगन्नाथ जी को हृदय से पुकारो। बहुत प्रिय है उनको। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आओ कथा में भी प्रवेश करें, फिर बीच बीच में और कुछ भाव आएंगे जगन्नाथ जी के भक्तों के, तो सुनेंगे। भागवत का कल महात्मा हम लोगों ने सुना। आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। अच्छा, एक और बात बताएं, जगन्नाथ जी भागवत के भी बड़े रसिक हैं। जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है ना, उतनी देर आज भी नियम है कि मंदिर के एक पुजारी जी भागवत जी का पाठ सुनाते हैं जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बैठ के सुनते हैं। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा नहीं होती, पाठ होता है जगन्नाथ जी का। भागवत जी का पाठ होगा लेकिन कथा नहीं होती मंदिर में। क्यों? पहले होती थी। जगन्नाथ जी बैठ करके सामने अपनी वेदी पर बैठे थे तीनों, और वहीं आगे गरुण स्तंभ तक खाली पूरा रहता है, तो वहीं एक व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे थे, कुछ श्रोता बैठ करके सुन रहे थे। अब जगन्नाथपुरी में तो दर्शनार्थी आते रहते हैं। एक कोई दर्शनार्थी आया, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ बोलता हुआ वो मंदिर में प्रवेश किया। अब कोई आवे डिस्टर्ब करे तो कथा तो रुक ही जाती है। तो व्यास जी रुक गए। कोई भक्त आ गया, वो कीर्तन करने लगा, तो 4-5 लोगों ने उस भक्त को मंदिर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसको बाहर निकाला तो अंदर गर्भगृह के दरवाजे जगन्नाथ जी ने बंद कर दिए। पुजारियों ने जाकर के खूब प्रयास किया, गेट नहीं खोले। शाम हो गई, सबने जय जयकार करी, प्रार्थना करी, भोग वोग धराए। हे जगन्नाथ भगवान, क्या अपराध हो गया? बोले, मेरा एक वैष्णव भक्त आया था, वो कीर्तन कर रहा था, मेरे सामने उछल उछल करके नाच रहा था, और ये कथा सुनने वाले श्रोताओं ने उसको बाहर कर दिया। बोले, भगवान कथा में विक्षेप हो रहा था। बोले, कोई बात नहीं, कथा के लिए पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, कहीं भी कथा करो। आज के बाद हमारे मंदिर में केवल कीर्तन होगा। कथा जहां कहीं भी होगी हम वहां सुनने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ आए हुए वैष्णवों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में कथा होती है, मंदिर में केवल पाठ होता है। कथा अगर करेंगे और बीच में किसी वैष्णव को भाव आ गया और उसको यदि हमने रोका या कुछ भी टोका, तो जगन्नाथ जी को प्रिय नहीं है। वहां वैष्णव भक्त जिस भाव से जाए, जगन्नाथ जी को प्रिय है। कहां तक कहें, हमारे पूर्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, हम जिस संप्रदाय से हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय के अधिकतर लोग दक्षिण भारत में हैं। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय का मुख्य स्थान, श्री रंगनाथ मंदिर यह भी मुख्य स्थान। तो एक बार रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी आए। उन्होंने देखा कि भैया यहाँ के सब उड़िया, पंडा, पुजारी सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। आचार विचार शुद्धता का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे, जबकि बहुत शुद्धता, जितनी मर्यादित रसोई जगन्नाथ जी की बनती है, उतनी मर्यादित रसोई पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं बनती होगी। जगन्नाथ उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का जहां महात्म्य है स्कंद पुराण में, वहां वर्णन है कि यहां पर रसोई घर में रसोई बनाने वाले वैष्णव इस भाव से बनाते ही नहीं कि मैं रमेश हूं, कि मैं राजेश हूं, मैं कौन हूं। वो इसी भाव से ही रसोई में प्रवेश करेंगे कि हम लक्ष्मी हैं और हमको अपने प्राणनाथ पतिदेव के लिए भोजन सिद्ध करना है। इस भाव से जाएंगे तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। दूसरा, घड़े के ही जल से सारा प्रसाद सिद्ध होता है।
बंधुओं देखो, जगन्नाथपुरी में सारे अपराध क्षमा हैं। आपके कितने भी अपराध हों सब क्षमा हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। केवल एक अपराध क्षमा नहीं होता, और वो है प्रसाद छोड़ने का अपराध। श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। एक बार को मंदिर में जगन्नाथ जी नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने जो पत्तल पर जो प्रसाद है ना, वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। इसलिए कल परसों में जब भी हम प्रसाद के लिए सबको लेके चलें, भैया लेना उतना ही जितना पास